नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के इस एजुकेशनल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है आईवी फ्लूइड थेरेपी यानी इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी फ्लूइड एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो किसी भी इमरजेंसी, डिहाइड्रेशन, सर्जरी या आईसीयू केस में पेशेंट का जान बचा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर आईवी फ्लूइड का एक खास काम होता है और गलत फ्लूइड देने से पेशेंट की हालत तक बिगड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं आईवी फ्लूइड के टाइप्स, मैकेनिज्म, इंडिकेशन, कंट्राडिक्शन और प्रिकॉशन। सबसे पहला सवाल आता है हम लोग को मन में, व्हाट इज आईवी फ्लूइड? आईवी फ्लूइड का मतलब है इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी एक ऐसा फ्लूइड जो सीधे वेन के जरिए शरीर में दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ड्रग्स या न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना। जब कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन, बर्न, ब्लीडिंग या सर्जरी के बाद लो बीपी में होता है, तब आईवी फ्लूइड उसका सर्कुलेशन स्टेब्लिश करने में मदद करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? आईवी फ्लूइड में मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। नंबर 1 वाटर, हाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, और ग्लूकोज एनर्जी के लिए। हर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन अलग होता है और यही तय करता है कि किस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड दिया जाए। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स कितने तरह के होते हैं? देखो, आईवी फ्लूइड्स को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलॉइड और नंबर 2 खोलॉइड। क्रिस्टलॉइड्स की बात कर लेता हूँ। चलिए, क्रिस्टलॉइड वह फ्लूइड है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या कैपिलरी वॉल से आसानी से बाहर जा सकता है और बॉडी टिश्यू में फैल जाते हैं। सबसे कॉमन क्रिस्टलॉइड है नॉर्मल सलाइन, यानी 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। आइसोटोनिक फ्लूइड है, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, शॉक में दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग यूज से हाइपरक्रोमिक एसिडोसिस हो सकता है। दूसरा रिंगर्स लैक्टेट, इसको हम लोग आरएल के नाम से भी जानते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और लैक्टेट होता है। लैक्टेट शरीर में बाइकार्बोनेट को बदलकर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करता है। कब देते हैं? बर्न, ट्रॉमा, सर्जरी केस में ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोज 5%। ये हाइपोटोनिक फ्लूइड है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज देता है, लेकिन केवल शरीर को वाटर देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं देता है। ओवर यूज से सेरेब्रल एडीमा तक का रिस्क होता है। नेक्स्ट, हाफ नॉर्मल सलाइन 0.45% NaCl, माइल्ड डिहाइड्रेशन और मेंटेनेंस थेरेपी के लिए बहुत उपयोगी होता है। बात करता हूं अब कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स में बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये कैपिलरी वॉल से बाहर नहीं जा पाते, अब प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करता है। एग्जाम्पल जैसे एल्बुमिन यानी ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन, डेक्स्ट्रान, और एक और है डेट इज हेटास्टार्च। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ब्लड लॉस या हाइपोवोलेमिक शॉक हो। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो, लेकिन ये महंगे होते हैं और एलर्जी रिएक्शन का खतरा इसमें थोड़ा अधिक होता है। इंडिकेशन, आईवी फ्लूइड किन स्थितियों में दिया जाता है? देखो, सबसे पहले सीवियर डिहाइड्रेशन में, बर्न या ट्रॉमा, सर्जरी के बाद रिकवरी, हाइपोटेंशन या शॉक, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लिया जाता है यूज में, यानी इसके साथ ड्रग्स देना, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए भी इसे दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिकॉशन, आईवी फ्लूइड देते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे ओवरहाइड्रेशन, एडिमा, पल्मोनरी कंजेशन। रॉन्ग फ्लूइड, सोडियम पोटेशियम इनबैलेंस हो जाएगा। टू फास्ट इन्फ्यूजन, यानी जल्दी जल्दी देंगे तो हार्ट फेलियर का चांसेस बढ़ेगा। इम्प्रॉपर एसेप्सिस में लोकल इन्फेक्शन या और भी कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए हमेशा स्टेराइल टेक्निक फॉलो करें, करेक्ट फ्लूइड या रेट तय करें, पेशेंट मॉनिटरिंग करें जैसे पल्स, बीपी, यूरिन आउटपुट, और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी फ्लूइड ना दें।
बात करता हूं इस वीडियो के कंक्लूजन पे, क्या इस वीडियो में सीखें। दोस्तों, आईवी फ्लूइड थेरेपी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लेकिन इसके पीछे साइंस, कैलकुलेशन और मॉनिटरिंग जरूरी है। हर फ्लूइड का अपना उद्देश्य और इंडिकेशन होता है, इसलिए इसे जस्ट ट्रिप नहीं बल्कि प्रिसाइज मेडिकल थेरेपी समझना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां हम लाते हैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े आसान और उपयोगी वीडियो, जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।